आप गौर करना, हर विचार आपको इस कदर गुलाम बना रहा है जिसका अंदाजा ही नहीं है। अरे प्रकृति ने हमको भेजा है विवेकशीलता देके, क्षणिक चेतना देके, स्पॉन्टेनिटी देके। हमको विचार की जरूरत क्या है? लेकिन हम विचार पकड़ लेते, तू मुसलमान, अब आपकी जान फंस गई। सिर्फ नमाज से काम नहीं चलेगा, रोजे भी लग जाते, है ना। हम यही कर रहे हैं। आप सोचते मैं हिंदू, हम सोमवार करने पड़ते ना, क्या करना पड़ता ना, मंदिर जा रहे हैं ना। आपको जाने की इच्छा नहीं है महाराज, जाना पड़ेगा, आज तो पूछो ही मत। कमाल हो गया, ये तो गुलामी की हद हो गई। एक साथ लाखों आदमी नमाज पढ़ लेते, लाखों आदमी भजन कर लेते, लाखों आदमी एक जगह नहा लेते। ये तो गुलामी की हद हो गई, वैचारिक गुलामी की। एक साथ इतने लोगों को भगवान याद आ गया। अच्छा, भगवान भी कंफ्यूज हो जाता, एक साथ इतनी आवाजें आती तो किसकी सुनो। फिर वो बोलता किसी की मत सुनो। ये क्या बकवास है? आप सुनाते ध्यान, भक्ति, प्रेम। अरे आपने सुना है, आप फंस रहे हो, वो दुकान चला रहा है। मन का ऑटोमेशन है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्यों कोशिश करके अपने को गुलाम बना रहे हैं? ये सारी गुलामी मालूम नहीं पड़ता, ये आपका फ्रस्ट्रेशन निकलता। फिर मन का ऑटोमेशन जो आप नहीं चाहते वो आप करते, कारण कोई भी दें, कितने ही प्यारे कारण दें, आप फंस जाते, ऑटोमेशन बिगड़ता। फिर बात बात पे क्रोध आता, बात बात पे टेंशन होता, बात बात पे दुख पकड़ता। पकड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने मन के ऑटोमेशन को फंसवाया। आपने उससे जोर जबरदस्ती की, वैचारिक गुलामी के कारण। और कैसी कैसी वैचारिक गुलामी, हर चीज की। हमारे यहां ये नहीं होता। अरे तो मेरा मन कह रहा तो मैं क्या करूं? यहां ऐसा होता, उसका इलाज बताओ। वहां क्या होता, यहां क्या होता, आपको क्या लेना देना। मैं आपको एक बड़ा ही खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं, रामकृष्ण परमहंस का। उनके मुकाबले का संत बड़ी मुश्किल से पैदा होता। ये उन दिनों की बात है जब परमहंस को क्राइसिस थी। अब वे कुछ ज्यादा काम तो जानते नहीं थे, वो एक ही काम जानते थे, भक्ति, है ना। भजन करना, प्रभु को याद करना, काली को याद करना, वो एक ही काम जानते थे बेचारे। तो उनके एक मित्र को दया आई उनके हाल पे, क्या इनकी शारदा देवी से शादी भी हो चुकी और इस हाल में बेचारे खाने पीने की तकलीफ है। तो उन्होंने वहां की महारानी से बात करी कि भाई एक बहुत बढ़िया भक्त है और उसको आप मंदिर का पुजारी बना दीजिए, कोई एक मंदिर का पुजारी बना दीजिए। तो महारानी ने बोला मिलवाओ उससे। तो रामकृष्ण मिलने गए। महारानी को लगा बराबर है, एकदम परफेक्ट है। तो एक मंदिर का उनको पुजारी बना दिया और मंदिर भी काली का था। अब रामकृष्ण परमहंस तो सेट हो गए, तनख्वाह भी फिक्स हो गई। बड़ी इनिशियल बात है, तनख्वाह भी फिक्स हो गई, सब तय हो गया। अब मंदिर तो आप सब जानते हैं, सुबह 6 बजे आरती, शाम को 7 बजे आरती, भक्त इकट्ठे भी हो जाते। तो परंपरा तो टाली नहीं जा सकती। तो शाम को 7 बजे सब एकत्रित हो गए और रामकृष्ण बैठे हुए ही। सब बोले अभी अभी भजन होंगे, अभी कीर्तन होंगे, अभी आरती उतरेगी। वहां तो कुछ नहीं, महाराज बैठे हुए और यहां से वहां हिल रहे हैं। सब जने परेशान हो गए, चले गए वापस 9, साढ़े 9 बजे तक। सुबह 6 बजे आए, फिर नहीं हुए। ऐसा करीबन 10-12 दिन चला। वहां तक किसी को तकलीफ नहीं, चलो सह लेंगे। मालूम नहीं इस पुजारी के मन में क्या है। अब आदमी तो पवित्र, आंखें भी दिखे, तो एकदम कोई बहस भी ना करे। लेकिन एक दिन तो रात 2:30 बजे शुरू हो गए रात को। अब मंदिर में कोई नहीं और रामकृष्ण जोर जोर से भजन गा रहे हैं ना, आरती चिल्ला रहे, काले काले। और पूरा आसपास वाले परेशान, बोले ये क्या हुआ। फिर तो रूटीन हो गया, वो तो कभी भी शुरू हो जाए, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी रात को, और कभी करे ही ना, और कभी 5-5 रोज कुछ नहीं। लेकिन 6 और 7 बजे तो एक बार भी नहीं। वो लोग बाग आना जाने ही बंद हो गए। बोले यहां तो कुछ होता ही नहीं, मंदिर चेंज कर लिया। तो कुछ लोगों ने रानी से शिकायत करी, तो रानी क्रोधित हो गई। बोला आप इतनी देर से बता रहे हो, अरे उसका काम है, उसको तनख्वाह दे रही हूं पूजा करने की, है ना। 6 बजे और 7 बजे टाइम फिक्स है,
उसको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा? चलो। रानी ताई तामझाम लेके और रामकृष्ण को बोले कि मैं तुम्हारी आरती सुनने आई हूं और 7 बजने को है, आरती करो। वो बोले आरती तो नहीं होगी। बोले करनी पड़ेगी, मुझे सुनना है। बोले सुनना है तो इंतजार करो, आरती तो तभी होगी जब आएगी। हैं? तो क्योंकि बादशाहत है, समझ लेना, रामकृष्ण परमहंस की बादशाहत है भक्ति पे। वो नकली भक्त नहीं है, टाइम पे हो जाती। हम गुलाम हैं, बड़े अच्छे समझ लेना, गुलामी है। टाइम पे आरती, टाइम पे ये, इस महीने में ये गुलामी है। ये आपको परेशान कर रही है, मालूम नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बड़े बड़े शब्द, फिर स्वर्ग नरक का डर, फिर कोई क्रोधित हो रहा है, फिर नरक में सड़ोगे तो आप कहते यार चलो कर लो भाई, क्या जा रहा है। वो जा ये रहा है कि आपका मन का ऑटोमेशन बिगड़ रहा है, क्योंकि आप चाहते नहीं और कर रहे हैं। आप चाहते नहीं और सारे काम कर रहे हैं, मन का ऑटोमेशन बिगड़ रहा है। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि महादेवी जी, महारानी जी, तनख्वाह आपकी पक्की है ना, आरती भी पक्की, लेकिन वक्त तो काली डिसाइड करेगी। वो सत्ता ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। समझो आप चीज को। तो ये बादशाह जब तक नहीं, आप क्या कर रहे हैं उसका कोई महत्व ही नहीं है। बादशाह आप हैं या नहीं हो उस कर्म के, आप गुलाम हैं। और चेहरे मुरझा रहे, जीवन जा रहा, मजा आ नहीं रहा। किसने कह दिया कि महावीर ध्यान में बैठे, बुद्ध ने? अरे उनकी गहराई समझो, जो आ रहा है वो आ रहा है, गुलाम नहीं है। क्योंकि आप भीड़ में मत रहो एक साथ। अब रामकृष्ण परमहंस जब अकेला और भीतर से आ रही है तो उसका भजन तो सबको सुनना पड़ेगा, भगवान तक आवाज पहुंचेगी, मानता हूं मैं। लेकिन एक साथ लाखों लोग गा रहे हैं एक ही दिन पे, भगवान के कहानी की क्या है? नहीं सुनेगा वो। आपकी बादशाह से कोई चीज आएगी तो सुनेगा, दूसरों की बादशाह से आएगी, गुलामी से आएगी, तो वहां कुछ गुलामों की कदर नहीं है। न हिटलर के जमाने में थी, न पुराने से पुराने जमाने में थी, ना आज है। गुलामों की कदर नहीं है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक खूबसूरत कविता, एक बार ही साल में जलती दीपों की माला, है ना, और एक बार साल में जलती होली की ज्वाला। लेकिन दुनिया वालों आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला है। अरे तुम साल में एक बार खुश हो रहे हो भाई, हो जाओ। आज हमारा मूड नहीं है ना, फिर जब हम खुश होते तो सुबह शाम खुश होते। तो बादशाहत आपकी है, किसी कारण से नहीं है। आपकी हर चीज गुलामी है। आप सोचते हैं मालिक हैं, आप मालिक नहीं, गुलाम होते जा रहे हैं विचारों को, बड़े बड़े शब्दों को, बड़ी बड़ी बातों को सुन के। और हो क्या रहा है? मनुष्य का पतन हो रहा है। 1000 में से 999 ये कर रहे हैं, कौन आबाद हो गया? लाख में से 99,000 लोग कर रहे हैं, कौन आबाद हो गया? किसको सुख शांति आ गई? कौन सफल हो गया? आप समझते क्यों नहीं? आपकी गुलामी अभिशाप है। फिर वो किसी भी कारण से ओढ़ी, किसी भी वजह से ओढ़ी, किसी के भी कहने पे ओढ़ी, किसी भी चीज के लिए ओढ़ी, बस आप गुलाम हैं। अभी मेरी इच्छा नहीं तो भी उठना गुलामी है। आप मन के ऑटोमेशन के बीच में आते, फंस जाते। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही
आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।